क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे इंसान का जिसके पास इतना माल और दौलत हो कि गिनना नामुमकिन हो जाए, जिसके बागात के फल और मवेशियों का दूध पूरे शहर के लिए काफ़ी हो, और जिसकी खूबसूरती और जवानी देखकर लोग दंग रह जाएं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत जवान नहीं देखा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि अचानक एक ही पल में सब कुछ राख का ढेर बन जाए? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यह कहानी है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जो अपने दौर के सबसे बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन थे, जिनकी ज़िंदगी उरूज और आजमाइश का वह सफ़र है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है कदीम शाम के इलाके ख्वारिज़्म से। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी महक थी और ज़मीन इतनी जरखेज़ की सोना उगलती थी। इसी सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अय्यूब रखा गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी रगों में अंबिया का खून दौड़ रहा था। उनके वालिद हज़रत मूसा बिन तारा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे और उनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। ज़रा सोचें, जिसके शजरा-ए नसब में इतने बड़े नाम हों, उसकी शख्सियत कैसी होगी। का कुदरत उन पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें वह सब कुछ दे दिया जो हर इंसान का ख्वाब होता है। वह देखने में इस कदर हसीन थे कि नज़र नहीं ठहरती थी। बदन इतना तवाना कि जवानी की पूरी चमक चेहरे पर आयां थी। लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनका दिल था, जो हर वक्त अपने रब की याद में धड़कता था। वह सिर्फ एक नबी नहीं थे, वह अपने वक्त के बिलियनियर बिजनेसमैन में से एक थे। दोस्तों, अब ज़रा इमेजिनेशन करें मौजा बसनिया की। ये वह जगह थी जहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। यहाँ उनकी एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मिसाल आज के दौर में मिलना मुश्किल है। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि मीलों तक फैले हुए सब्ज़ बागात, जहाँ दरख्त फलों से लदे हुए हैं, लाखों ऊँट रेगिस्तानों में कतार दर कतार चल रहे हैं, हज़ारों गायें, भैंसें और बकरियाँ जिनके चरने से ज़मीन ढक जाती थी। उनके पास एक दो नहीं बल्कि हज़ारों मकानात थे और इतनी ज़मीन थी कि जहाँ तक नज़र जाती उन्हीं की ही मलकियत नज़र आती थी। दोस्तों, आम तौर पर जब इंसान के पास इतनी दौलत आती है तो वह मगरूर हो जाता है। मेरी मर्जी कायदा है और मेरे लफ्ज़ कानून, जिसने इनकार किया वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उन्होंने गांव वालों को खुली इजाज़त दे रखी थी, जिसको जितना दूध चाहिए ले जाओ, जिसको जितने फल दरकार हैं तोड़ लो। गांव की गलियों में अब कोई मोहताज नजर नहीं आता था। किसी के घर में चूल्हा ठंडा नहीं होता था। शाम के साए ढलते तो अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तरह दौलत के बावजूद सजदे में गिर जाते और घंटों अपने रब का शुक्र अदा करते रहते थे। उनकी सखावत और इबादत का चर्चा सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं था, बल्कि फरिश्ते आसमानों पर भी उनकी तारीफ़ों के गीत गाते थे। ज़िंदगी के इस पुरसुकून सफ़र में अब एक नए बाब का इजाफा होना था। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शादी का इरादा किया तो उनकी नज़रें इंतखाब पड़ी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती बीबी रहमत पर। जिसका नाम ही रहमत हो तो वह खुद कैसी होगी। बीबी रहमत सिर्फ हुस्न और जमाल में ही बेमिसाल नहीं थी, बल्कि उनका सब्र और नेकी रहती दुनिया तक औरतों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। जब उन दोनों का निकाह हुआ तो जैसे खुशियों के दरवाजे मज़ीद खुल गए। अल्लाह ने उन्हें एक दो नहीं बल्कि 48 बच्चों से नवाजा। 24 लड़के और 24 लड़कियां जो जोड़ों की सूरत में पैदा हुए थे। अब ज़रा सोचें इस घर के माहौल का, जहां 48 बच्चों की किलकारियां गूंजती होंगी, जहां रिज़्क़ की रेल पैल होगी और जहां मोहब्बत का राज होगा। 80 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस खुशहाली और आफियत का दौर देखा। उनका घराना ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा मालूम होता था। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत और शुक्रगुजारी की खबरें आसमानों के तबक चीरती हुई इब्लीस यानी शैतान तक पहुंची तो उसके सीने में हसद की आग भड़क उठी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई इंसान इतनी दौलत पाकर भी खुदा का इतना वफादार कैसे हो सकता है। उसने एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। उसने दावा किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि उनके पास माल और दौलत और औलाद है। अय्यूब सिर्फ इसलिए तेरी इबादत करता है क्योंकि तूने उसे बेशुमार दौलत और सुख सुविधाएं दी हैं। अगर ये सब उससे छीन लिया जाए तो देख लेना, वो तेरा शुक्र अदा करना भूल जाएगा। और फिर वह हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन जब सूरज मामूल के मुताबिक तुल्लू हुआ तो किसी को खबर नहीं थी कि यह अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे हौलनाक दिन होने वाला है। इब्लीस ने एक ऐसी चीख मारी जिससे ज़मीन लरज उठी। बसनिया की वह सरसब्ज वादी
जहां अभी चंद लम्हे पहले हजारों मवेशियों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, अचानक एक हौलनाक सन्नाटे में डूब गई। इब्लीस ने हसद की आग में जलते हुए वह वार किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फजा में एक ऐसी हौलनाक चीख गूंजी कि परिंदे दरख्तों से गिरने लगे। देखते ही देखते वह लहलहाते बागात और करोड़ों की मालियत के खेत आग के शोलों में तब्दील हो गए। लाखों ऊंट, गायें और भैंसें जो मीलों तक फैली हुई थीं, तड़प तड़प कर राख बन गईं। धुएं के काले बादलों ने पूरे उफुक को ढांप लिया था। इब्लीस, जो इस बर्बादी का तमाशा देख रहा था, एक चरवाहे की शक्ल इख्तियार करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झूठी वहशत थी और वह हाँफते हुए बोला, ए अय्यूब, तुम्हारा खुदा जिसकी तुम दिन रात इबादत करते हो, देखो उसने क्या किया। आसमान से आग बरसी और तुम्हारी तमाम मेहनत, तुम्हारे मवेशी, तुम्हारे बागात सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दिल दहला देने वाली खबर सुनी तो उनके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। उनकी आंखों में आंसू ज़रूर थे मगर ज़बान पर शिकवा नहीं था। वह आहिस्ता से सजदे में गिर गए और उनकी धीमी मगर पुरअसर आवाज़ गूंजी, ऐ परवरदिगार, ये सब तेरा ही दिया हुआ था, तूने वापस ले लिया। मैं हर हाल में तेरी मर्जी पर खुश हूँ। इब्लीस ये देखकर शर्मिंदा हो गया। उसका पहला वार नाकाम हो चुका था मगर उसे खबर नहीं थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इब्लीस ने देखा कि माल की जुदाई अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं तोड़ सकी, तो उसने अब उस जगह वार किया जहाँ किसी भी इंसान की सबसे कमज़ोर रग होती है, उसकी औलाद। जिस मकान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम 48 बच्चे, 24 बेटे और 24 बेटियां मौजूद थे, इब्लीस ने उसकी बुनियादें हिला दीं। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वह अजीम उस शान मकान मलबे का ढेर बन गया। वह कमरे जो थोड़ी देर पहले बच्चों के कहकहों से गूंज रहे थे, अब वहाँ से सिर्फ मौत जैसी खामोशी आ रही थी। इस बार इब्लीस बच्चों के उस्ताद की शक्ल में लंगड़ाता हुआ और सर पर मिट्टी डाले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू किया और बोला, हाय क़यामत हो गई, आपके वह प्यारे बच्चे, वह नूरे नज़र इस मकान के नीचे दबकर मर गए। मैंने अपनी आंखों से उन्हें तड़पते देखा है। क्या यही सिला मिला आपको इतनी इबादत का? यह वह लम्हा था जहां एक आम इंसान का कलेजा फट जाता। 48 जनाजे एक साथ। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जो रहती दुनिया तक के लिए मशाले राह बन गई। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और सजदाए शुक्र किया और फरमाया, अब मेरा दिल तेरी इबादत के सिवा किसी और तरफ नहीं जाएगा। तूने मेरे दिल से दुनिया की आखिरी मोहब्बत भी निकाल दी ताकि मैं सिर्फ तेरा हो सकूं। अल्लाह ताला ने इसी वक़्त फरिश्तों के सामने फ़ख्र से फरमाया, बेशक हमने अय्यूब को बड़ा साबिर पाया। इब्लीस की शिकस्त फाश हो चुकी थी, माल चला गया, औलाद चली गई, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सर अब भी अपने रब के सामने झुका हुआ था। इब्लीस अब गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अब अल्लाह से एक ऐसी इजाज़त मांगी जिसने तारीख़ का सबसे खौफनाक रुख अख्तियार कर लिया। वह इब्लीस जो माल और औलाद को ख़त्म कर चुका था, अब अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने जिस्म पर हमला करने वाला था। एक ऐसी बीमारी जो इंसान के सोच से बाहर थी, जिससे गोश्त गलने वाला था और अपने भी मुंह मोड़ने वाले थे। अब उसने आखिरी और सबसे घिनौना वार किया। उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इख्तियार मिल गया। एक दिन जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने सजदे में सर झुकाए हुए थे, इब्लीस ने उनके जिस्म पर एक जहरीली फूंक मारी। यह कोई मामूली हवा नहीं थी, बल्कि जहन्नम की तपिश जैसी एक लहर थी। देखते ही देखते वह खूबसूरत जिस्म जो कभी नौजवानी की चमक से दमकता था, बड़े बड़े आबलों और ज़ख्मों से भर गया। तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि गोश्त गलने लगा और उन ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए। ज़रा मंजर का तसव्वुर करें, वह हाथ जो कभी साइलों को सोना बांटते थे, अब हरकत करने से भी कासिर थे। मगर कुर्बान जाइए इस सब्र पर, जब कोई कीड़ा उनके जिस्म से गिरता तो वह उसे उठाकर वापस जख्म पर रख देते और कहते, रिज़्क़ खुदाबंदी खा, तू भी तो अल्लाह ही की मखलूक है। बीमारी ने जिस्म को छलनी कर दिया था, मगर उनका दिल और ज़बान अब भी ज़िक्र ए इलाही से तरोताज़ा थे। दिन गुजरते गए और बीमारी की शिद्दत ने एक ऐसी बू पैदा कर दी कि बस्ती वाले परेशान हो गए। वह लोग जो कभी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वान पर बैठना फ़ख्र समझते थे, अब उनके घर के पास से गुजरते हुए नाक पर रूमाल रख लेते थे। मस्जिद में आने वाले नमाजियों ने शिकायत की कि उनकी बदबू की वजह से इबादत में खलल पड़ता है। बस्ती के 3 सबसे करीबी दोस्त जो अब तक साथ थे, वह भी यह कहकर किनारा कश हो गए कि शायद अय्यूब पर खुदा का कोई गज़ब नाजिल हुआ है, कहीं हम भी इसकी लपेट में ना आ जाएं। आखिरकार बस्ती वालों ने फैसला किया कि उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जौजा बीबी रहमत से फरमाया, ए रहमत, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। बीबी रहमत, जिनके पाँव में छाले थे और दिल गम से चूर,
انہوں نے بستی والوں سے مدد مانگی مگر ہر طرف سے پتھر اور دھمکیاں ملی. کوئی انہیں کندھا دینے کو تیار نہیں تھا. آخرکار اس عظیم خاتون نے اپنے نحیف شوہر کو پھول کی طرح گود میں اٹھا لیا. وہ انہیں بستی سے دور ایک ایسی جگہ لے گئیں جہاں شہر کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا. ایک نبی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اب ایک کچرے کے ڈھیر پر اب اپنی زندگی گزارنے والا تھا جہاں دھوپ، بارش اور مٹی ان کا مقدر تھی. اس مشکل ٹائم میں بی بی رحمت نے وہ کچھ دیکھا جو تاریخ کی کسی عورت نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ سارا دن بستی کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی تاکہ اپنے بیمار شوہر کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکے. لوگ انہیں تانے دیتے، دھتکارتے، یہاں تک کہ کتوں سے بھڑوانے کی دھمکی دیتے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ پورے شہر میں بی بی رحمت کو کسی نے مزدوری نہ دی. شام ڈھل رہی تھی، گھر میں پھاکا تھا اور ایوب علیہ السلام کئی دن سے بھوکے تھے. بی بی رحمت کے پاس بیچنے کو کچھ نہ تھا سوائے اپنے ان سنہری بالوں کے جو ان کی شخصیت کا غرور تھے. پھر وہ ایک دکاندار کے پاس گئیں اور اپنی زلفوں کی لٹیں کاٹ کر ایک روٹی کے عوض بیچ دیں. جب وہ گھر پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کا سر ڈھکا ہوا دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا. جب حقیقت کھلی کہ آج روٹی کے لیے ان کی شریک حیات کو اپنی عزت، بالوں کا سودا کرنا پڑا تو اس صابر نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے کیونکہ وہ ان بالوں کا سہارا لے کر کروٹ بدلا کرتے تھے. بی بی رحمت اسی طرح 7 سال تک اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہیں. ابلیس نے جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو وہ پاگل ہو گیا. اسے سمجھ آ گئی کہ ایوب علیہ السلام کو ہرانے کا راستہ اب صرف بی بی رحمت کے ذریعے نکل سکتا ہے. وہ ایک بوڑھے مسافر کا روپ دھار کر بی بی رحمت کے راستے میں بیٹھ گیا. اس نے ایک ایسی پیشکش کی جس نے بی بی رحمت کے قدم ڈگمگا دیے اور انہیں ایک ایسے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جو بظاہر شفا تھی مگر حقیقت میں شرک کا زہر تھا. بی بی رحمت جو اپنے بال بیچنے کے بعد ٹوٹ چکی تھیں راستے میں نڈھال ہو کر چل رہی تھیں. اسی وقت ابلیس ایک نورانی شکل والے ہمدرد بوڑھے مسافر کے روپ میں ان کے سامنے آ گیا. اس نے بڑی نرمی اور ہمدردی سے پوچھا، اے نیک خاتون، تمہارا شوہر جو کبھی شہزادہ تھا آج اس حال میں ہے، کیا اس کا خدا اسے بھول گیا؟ رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. انہوں نے اپنی تمام تکلیفیں بیان کر دیں. ابلیس نے موقع پا کر اپنا زہر اگلا. افسوس، تمہارا شوہر اس بربادی کے بعد بھی اسی خدا کا نام لیتا ہے جس نے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا. میرے پاس ایک علاج ہے. یہ بکری کا بچہ لو، اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اسے اللہ کے بجائے میرے نام پر ذبح کر دے. وہ اسی لمحے تندرست ہو جائے گا. بی بی رحمت جو تھکاوٹ اور بھوک سے اپنا ذہنی توازن کھو رہی تھی اس فریب میں آ گئیں. انہوں نے اسے ایک رحم دل اجنبی سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ بکری کا بچہ لے کر خوشی خوشی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف دوڑی، یہ سوچ کر کہ آج ان کی 7 سالہ جد و جہد ختم ہونے والی ہے. جب بی بی رحمت ہانپتی ہوئی اس کچرے کے ڈھیر پر پہنچی جہاں حضرت ایوب علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں میں ایک امید تھی. انہوں نے سارا قصہ سنایا اور کہا، میرے پیارے خاوند، اب بس کریں، صبر کی بھی حد ہوتی ہے. اس بوڑھے آدمی کا نام لے کر یہ بکری کا بچہ ذبح کر دے تاکہ ہمیں اس جہنم سے نجات مل جائے. یہ سننا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے نحیف جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی. ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا. انہوں نے تڑپ کر فرمایا، اے رحمت، تجھے خدا کے دشمن ابلیس نے بہکا دیا ہے. تو نے میرے سامنے شرک کی ترغیب دی. انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو رہتی دنیا تک عقل والوں کے لیے سبق ہے. رحمت، یہ بتاؤ ہم نے خوشحالی میں کتنے سال گزارے؟ رحمت نے شرمندگی سے جواب دیا، 80 سال. آپ نے پوچھا، اور اس بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ بی بی نے جواب دیا، صرف 7 سال. حضرت ایوب علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرمایا، تم نے انصاف نہیں کیا. ہم نے 80 سال نعمتیں پائیں اور ابھی آزمائش کے 80 سال پورے بھی نہیں ہوئے کہ تم ڈگمگا گئیں. اللہ کی قسم، اگر مجھے شفا ملی تو میں اس گناہ شرک کی ترغیب کے بدلے تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ. بی بی رحمت جن کا دل ملامت سے چھلنی تھا روتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں. اب حضرت ایوب علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، نہ مال، نہ اولاد، نہ صحت، اور اب وہ واحد سہارا ان کی بیوی بھی چلی گئی تھی. اب منظر بدل چکا تھا. کوڑے کا وہ ڈھیر، رات کا سناٹا اور ایک ایسا وجود جس کے جسم کے کیڑے اب اسے تڑپا رہے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری سے زیادہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ابلیس ان کے ایمان پر آخری حملہ نہ کر دے. اسی بے بسی میں انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. انہوں نے صرف اتنا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ فوراً وہی نازل ہوئی. آسمان سے ندا آئی،
ऐ अय्यूब, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जैसे ही उनका पाँव ज़मीन से टकराया, ज़मीन के सीने से एक ऐसा चश्मा फूटा जिसने कायनात के तमाम तिब्बी कवानीन को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या इस चश्मे के पानी ने सिर्फ उनका जिस्म ठीक किया, या उनकी वह खोई हुई सल्तनत और 48 बच्चे भी वापस मिल गए? और वह 100 कोड़ों वाली कसम का क्या हुआ? वीराने में पड़ा वह साबिर नबी, जिसके पास अब अल्लाह के जिक्र के सिवा कुछ न था, उसने अपने रब का हुक्म पाते ही अपना वह पाँव ज़मीन पर मारा। जैसे ही उनका कदम ज़मीन से टकराया, ज़मीन का सीना चाक हुआ और वहाँ से ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। आसमान से निदा आई, ऐ अय्यूब, यह ठंडा पानी तुम्हारे नहाने और पीने के लिए है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस चश्मे में गुस्ल किया, जैसे जैसे पानी उनके जिस्म पर पड़ता गया, वह जख्म, वह आबले और वह कीड़े ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। उनका गोश्त दोबारा भर गया, उनकी जिल्द गुलाब की तरह नरम और चमकदार हो गई, और वह नक्काहत एक ऐसी जवानी में बदल गई जो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर थी। जब उन्होंने इस पानी को पिया तो अंदरूनी बीमारियां भी ख़त्म हो गईं। कूड़े का वह ढेर अब एक तख्ते गुलजार बन चुका था। उधर बीबी रहमत, जिनका दिल मलामत से छलनी था, रोती हुई वापस इस जगह पहुंची। वह परेशान थी कि कहीं उनके बीमार शौहर को कोई दरिंदा न खा गया हो। जब वह वहां पहुंची तो वहां का नक्शा ही बदला हुआ था। कूड़ा गायब था, वहां आलीशान मकानात और हरियाली थी। उन्होंने वहां एक इंतहाई हसीन, जवान और रोबदार शख्स को चबूतरे पर बैठे देखा। बीबी रहमत की आंखों में आंसू आ गए। वह उस शख्स के पास गईं और बड़ी मासूमियत से पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुमने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है जो यहाँ पड़ा रहता था? खुदा के लिए सच बताना, वह मेरा शौहर था। मैं डर रही हूँ कि उसे कुछ हो न गया हो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में वही पुरानी शफकत थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम उसे देखकर पहचान लोगी? रहमत ने जवाब दिया, हाँ, वह जवानी में बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी वफ़ादार बीवी, मैं ही तेरा अय्यूब हूँ। मेरे रब ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे पहले से भी बेहतर सब कुछ लौटा दिया। वह दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। खुशियाँ तो लौट आई थीं, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें पहले से दुगना मालो दौलत और औलाद भी अता फरमा दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसके बाद तकरीबन 400 साल तक जिंदा रहे